इंडिया के अंदर बात करें तो इंडिया में गोल्ड पसंद नहीं है ऐसी कोई भी महिला फीमेल या फिर आपको मतलब इंडिया के अंदर कोई भी वो चाहे पुरुष हो या फिर महिला हो, आपको कोई भी नहीं मिलेगा जिसको गोल्ड पसंद नहीं है। हर कोई चाहता है उसके घर में कम से कम ही सही लेकिन सोना यानी कि गोल्ड रहना चाहिए। गोल्ड को इंडिया के अंदर लोग यहाँ पर शुभ मानते हैं, ठीक है। तो अगर आप गोल्ड का प्राइस हिस्ट्री देखें यानी कि पिछले 20 साल का अगर आप देखें गोल्ड ने कैसा रिटर्न दिया। देखिए, सिर्फ और सिर्फ गोल्ड खरीद लेना और उसको अपने पास रख देना यही अक्लमंदी की काम नहीं है। अगर आप देखें तो मैं यहाँ पर अगर आप देखें तो ये जो चैनल है नो अबाउट इन्वेस्टमेंट चैनल है, ये मेनली इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड एक चैनल है जहाँ पर आपको मैं इन्वेस्टमेंट के पर्पस के लिए आपको कहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन सा इन्वेस्टमेंट आपके लिए अच्छा है, यही कुछ तमाम चीज़ों के ऊपर आपके साथ डिस्कस करता रहता हूँ और स्टॉक मार्केट से जुड़ी हुई तमाम वो खबरें, वो बातें, वो न्यूज़ आप तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। तो मुझे लगा कि मैंने एक बार गोल्ड के ऊपर एक वीडियो बना कर आपको दिखाया है, लेकिन उसमें डिटेल में मैंने यहाँ पर आपसे बातचीत नहीं किया। तो आज इस वीडियो के अंदर आपसे मैं डिटेल में बातचीत करूँगा कि सोना यानी कि गोल्ड ने क्या कुछ तमाम रिटर्न अपने इन्वेस्टरों को, निवेशकों को दिया है पिछले 20 सालों में। यानी कि अगर आप 2000 से लेकर 2020 तक का यहाँ पर आंकड़ा देखें तो पिछले 20 सालों में सोने ने या फिर गोल्ड ने कैसा रिटर्न बनाकर दिया है, यही हम लोग इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। और स्टॉक मार्केट के कुछ दिग्गज कंपनियों के साथ मैं दिग्गज कंपनियां यहाँ पर, अगर आप दिग्गज कंपनी माने तो मैं 2-3 स्टॉक के नाम यहाँ पर बताऊंगा जिनको जो अभी मार्केट को अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, मार्केट में जो अभी अंडर परफॉर्मर है, जो अभी परफॉर्म करके नहीं दिखा पा रहे हैं, ऐसे कुछ 3 नाम आपके साथ रखूँगा जिनमें से एक तो बहुत बड़ा स्टॉक है, उसका भी मैं नाम यहाँ पर आपको दिखाऊँगा। तो चलिए देख लेते हैं। 2000 सन 2000 में सोने का जो प्राइस था वो था 4400 रुपया। अभी अगर आप देखें, अगर आप अभी अपने मतलब पार्टनर के लिए या फिर अगर आप उम्र में मतलब ज़्यादा एज के हैं, अपनी बेटी के लिए, अपनी वाइफ के लिए या फिर अपने मतलब डॉटर इन लॉ के लिए या फिर किसी के लिए भी अगर आप सोना परचेज़ करने जाएंगे, गहने वगैरह ख़रीदने जाएंगे, तो अभी आपको जो भाव देना पड़ रहा है, अगर आप सन 2000 में यहाँ पर सोना खरीदने के लिए जाते हैं तो आपको 4400 रुपया। यहाँ पर अगर आप देखें, मैं 24 कैरेट गोल्ड और 10 ग्राम यहाँ पर 24 मतलब पर 10 ग्राम में 24 कैरेट गोल्ड का प्राइस क्या है मैं ये आपके साथ ये दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो 24 कैरेट गोल्ड का मैं यहाँ पर प्राइस आपके साथ दिखा रहा हूँ और ये जो प्राइस आप देख रहे हैं ये 10 ग्राम गोल्ड का प्राइस है। तो 10 ग्राम गोल्ड के लिए सन 2000 में आपको 4400 रुपया देना पड़ता था और 2001 में 4300 रुपया, थोड़ा सा कम होता हुआ दिखा, ठीक है। और 2002 में 4990 रुपया, 2003 में बढ़ता हुआ 5600 रुपया, 2004 में 5850 रुपया, 2005 में 7000 रुपया, 2006 में 8400 रुपया, 2007 में 10800 रुपया, 2008 में 12500 रुपया, 2009 में 14500 रुपया, 2010 में 18500 रुपया, 2011 को बढ़ता हुआ कितना हुआ, एकदम मतलब एकदम बहुत ज़्यादा बढ़ गया और 26,400 तक पहुंच गया। 2012 में 31,050 रुपया, 2013 को थोड़ा सा गिरता हुआ दिखा सोने का बाज़ार, 29,600 रुपया रह चुका और 2014 में थोड़ा सा और गिरा 28,006 रुपया, 2015 में थोड़ा सा और गिरा 26,343 रुपया, 2016 में 28,623 रुपया बाउंस बैक किया थोड़ा सा सोने ने यहाँ पर, 2017 में 29,667 रुपया, 2018 को ये प्राइस बढ़ता हुआ हो गया 31,438 रुपया, 2019 आते आते प्राइस कितना हुआ 35,220 रुपया और अभी का प्राइस देखेंगे मतलब क्या ही रिटर्न दिया। अगर आप यहाँ पर 29 सितंबर 2020 की बात करें तो यहाँ पर आप देख पाएंगे दिल्ली का मैं यहाँ पर प्राइस दिखा रहा हूँ आपको। 10 ग्राम सोना 24 कैरेट गोल्ड 10 ग्राम का प्राइस कितना है 53,370 रुपया। 35,000 वाला 53,000 मार गया, मतलब समझ ही सकते हैं क्या ही रिटर्न दिया है। लेकिन सर, यही कुछ तमाम चीज़ें
हम लोग जो इंडिया के अंदर रहते हैं, हम लोग जो इंडियंस हैं, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सोने को फिज़िकल फॉर्म में ज़्यादा लेने की कोशिश करते हैं, मतलब गहने के फॉर्म में या फिर कॉइन्स के फॉर्म में लेते हैं। लेकिन उसको अगर इमरजेंसी में बाय एनी चांस उसको बेचने की नौबत आए तो मान कर चलिए साहब, आपको वो भाव नहीं मिलेगा जिस भाव में आप मार्केट में खरीदने जाएंगे, उस भाव पे आप बेच नहीं पाएंगे। तो सर, ज़्यादा इमोशनल होके सोने के साथ कनेक्ट मत होइए। ज़्यादा इमोशनल होके सोने के साथ, गोल्ड के साथ कनेक्ट मत होइए। अगर सोना खरीदना ही है तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, यानी कि ईटीएफ्स के थ्रू, गोल्ड बॉन्ड्स के थ्रू सोने में पैसा लगाइए। हाँ, यहाँ पर आपको, आपके पास अगर आप चाहते हैं तो हाँ, थोड़ा बहुत यहाँ पर आप गहने के फॉर्म में, कॉइन्स के फॉर्म में सोना रख सकते हैं। लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट करने की बात आए, तब अगर चाहे कि गहने के फॉर्म में या फिर कॉइन्स के फॉर्म में आप पैसा वहाँ पर रखेंगे, मतलब सोने में खरीदारी करेंगे, तो ये मुझको नहीं लगता अक्लमंदी की बात होगी। बाकी आपका पैसा है, आपका शौक़ है, आपका सपना है, आप अपने हिसाब से डिसीजन लीजिएगा। मैं यहाँ पर आपको, जैसा कि मैंने आपको कहा था, 2-3 स्टॉक के नाम बताऊंगा। जैसा कि आपने यहाँ पर देखा 4400 वाला, 2000 में 4400 वाला गोल्ड 2020 आते आते बहुत ज़्यादा हुआ करता था, थोड़ा बहुत करेक्शन आया है गोल्ड में। मैं यहाँ पर आपको अभी का प्राइस बता रहा हूँ, यानी कि जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, मैं तब डेट हो सकता है अलग हो, मैं 29 सितंबर 2020 तक का बात कर रहा हूँ। तो 4400 वाला 54,000 के आसपास चला गया, 60,000 के आसपास तक चला गया था। तो मतलब 4000 वाला 60,000, समझ सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें, अगर आप इसको कैलकुलेट करें तो गोल्ड, सोना, इसका जब CAGR निकल के आता है पिछले 20 सालों का, वो 13.29% का CAGR। और टोटल जो रिटर्न दिया है 4400 से 53,370, मैं डेट यहाँ पर मेंशन करना चाहूँगा, 29 सितंबर तक का ये आंकड़ा है। तो बाद में अगर आप ये वीडियो देखें और सोने के साथ इसका कैलकुलेशन करने जाए तो डेट ज़रूर से देख लीजिएगा। मैं जो कैलकुलेशन कर रहा हूँ ये 29 सितंबर 2020 तक का कैलकुलेशन है। तो 1113% का रिटर्न सोने ने 20 सालों में जनरेट करके दिया है, 1113% का। तो ठीक है, मान लेते हैं अच्छा खासा रिटर्न, बेहतरीन रिटर्न। लेकिन क्या इससे ज़्यादा रिटर्न कमाया जा सकता था किसी, मतलब बड़े ब्लू चिप स्टॉक में इन्वेस्ट करके? तो यहाँ पर बड़े स्टॉक अगर आप देखें तो MRF का ही नाम ले लेते हैं, ठीक है। ज़्यादा कुछ बड़ा मैं यहाँ पर देखने की बात नहीं करूँगा, मार्केट कैप के लिहाज से नहीं, यहाँ पर प्राइस के हिसाब से बड़ा स्टॉक मैं इसको मानता हूँ। और MRF में अगर आप देखें, 20 साल पहले MRF का प्राइस था 930 रुपया, वही 20 सालों में कितना बढ़कर हुआ, 58,750 रुपया। साहब, ये देखने वाली बात है, 930 रुपया वाला स्टॉक 58,750 मार गया। ठीक है, चलिए इसको भी जाने देते हैं, ये तो स्टॉक है। MRF में हर कोई निवेश उस ज़माने में नहीं करना चाहता था, ठीक है, छोड़ देते हैं इसको भी। एक पसंदीदा बैंकिंग सेक्टर का स्टॉक हर किसी को पसंद है, ब्लू चिप स्टॉक है, बेहतरीन स्टॉक है, निफ्टी के अंदर बेहतरीन वेटेज रखने वाली स्टॉक है। बैंक निफ्टी में सबसे बड़ा वेटेज जिसका है HDFC बैंक। कितने परसेंट का रिटर्न सोने ने दिया 20 सालों में? 1113% का रिटर्न। HDFC बैंक ने कितना दिया अगर आप देखें, 15 सितंबर 2020 से लेकर 18 सितंबर 2020 तक की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। चार्ट के ऊपर आप साफ साफ देख पाएंगे 4,550% का रिटर्न, 4,550% का रिटर्न। HDFC बैंक जैसा स्टॉक जो अभी मार्केट में अभी अच्छा परफॉर्म करके नहीं दे रहा है, वो स्टॉक कमा कर दे चुका है। ठीक है, सब लोग नहीं जानते हैं स्टॉक मार्केट के बारे में, लेकिन सर ज़माना बदल रहा है, ज़माना बदल रहा है। पहले के ज़माने में लोग मतलब यहाँ पर क्या बात करें, सिल्वर के मटकियों के अंदर सोने का कॉइन रखकर मिट्टी के अंदर गाड़ के उसको छुपा देते थे, तो वो ज़माना अलग था। अभी के ज़माने में देखिए तो अपने डीमैट अकाउंट में अच्छे स्टॉक खरीदने के बाद और मतलब उस अकाउंट में ज़्यादा छेड़खानी नहीं करते हैं और उसको छोड़ देते हैं। तो ज़माना, पहले के ज़माने में सोना छुपाने वाली बात था, अभी अगर देखें तो स्टॉक खरीद के छोड़ देने वाली बात है। तो ये कुछ तमाम चीज़ें HDFC बैंक, ठीक है। और एक दिग्गज स्टॉक जिसके बारे में हर कोई यहाँ पर जानना चाहता है, वो भी देख लेते हैं, लार्सन एंड ट्यूब्रो, LNT। इसने क्या कुछ रिटर्न कमा कर दिया है? तो इसने तो जनाब यहाँ पर HDFC बैंक को भी पछाड़ दिया है। ये तो 5 साल से मार्केट में परफॉर्म करके नहीं दे रहा है, लेकिन जब 20 साल की बात आती है ना, तो साहब यहाँ पर देखने वाली बात है, ये स्टॉक LNT 20 सालों में 4,677% का रिटर्न कमा कर दे रहा है। सोना कितना दे रहा है कमा कर? 1113% का।
HDFC बैंक कमा कर दे रहा है 4,550% का। L&T कितना कमा कर दे रहा है 4,677% का रिटर्न। देखिए तो 22 सितंबर 2020 से लेकर 18 सितंबर 2020 तक का ये आंकड़ा है। तो इन तमाम स्टॉक्स को भी आपको भूलना नहीं चाहिए। ज़माना बदल रहा है, ज़माना बदल रहा है। ये स्टॉक जो है ना, ये सोने से भी ज़्यादा अच्छे स्टॉक मुझको लगते हैं। बाकी आपका नज़रिया अलग हो सकता है। सोना ज़रूरी है, गोल्ड ज़रूरी है, इन्वेस्टमेंट गोल्ड में इन्वेस्टमेंट ज़रूरी है। अगर आप देखिए स्टॉक मार्केट में जितना आप पैसा लगाते हैं, थोड़ा बहुत आपको गोल्ड में भी लगाना चाहिए। अगर स्टॉक परफॉर्म करके नहीं दे पाएंगे तो गोल्ड परफॉर्म करके दे देगा। इसको हेजिंग कहते हैं, इसको हेजिंग कहते हैं। ये भी ज़रूरी है। लेकिन कोर इन्वेस्टमेंट के लिए मैं आज की डेट में अगर मुझको कहीं पे निवेश करना है, तो अगर आपकी एज 25 से लेके 35 के बीच में है तो स्टॉक मार्केट में आइए। मार्केट आपके लिए वेट कर रहा है। बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगे। अच्छे ब्लू चिप क्वालिटी स्टॉक में इन्वेस्ट कीजिए, इतना पैसा बनेगा, इतना पैसा बनेगा। बाकी L&T की बात करें, इसका बोनस और डिविडेंड को मैं यहाँ पर ऐड नहीं किया हूँ। सिर्फ और सिर्फ स्टॉक का प्राइस, बोनस भी बहुत बार दे चुका है 20 साल के अंदर अंदर, डिविडेंड भी बहुत दे चुका है, तो बायबैक भी किया है, बहुत सारे तमाम चीज़ें हुई है। लेकिन मैं प्राइस की बात कर रहा हूँ। तो HDFC बैंक की बात करें, इसने भी अगर आप इसका भी प्राइस डिविडेंड वगैरह कैलकुलेट करें तो वो अलग हो जाएगा। लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ प्राइस की बात कर रहा हूँ। तो इन स्टॉक्स को आपको भूलना नहीं चाहिए। बाकी अगर यहाँ पर मैं रिलायंस की बात करता तो वो मतलब जो मुकाबला होता है वो फेवरेबल नहीं होता, इसलिए मैंने रिलायंस ने बहुत अच्छा रिटर्न कमा कर दिया है। मैं मार्केट में जो अभी स्टॉक परफॉर्म करके नहीं दे रहे हैं, L&T इससे तो ज़्यादा अगर आप देखें तो बुल मार्केट, अगर आप देखें 5 साल के अंदर तो मार्केट बहुत ज़्यादा यहाँ पर कोविड के पहले बढ़ता हुआ नजर आएगा। लेकिन L&T ने तब भी रिटर्न नहीं दिया है, अब भी रिटर्न नहीं दे रहा है। लेकिन L&T ने जो पिछले कुछ 10-20 सालों में दे के रखा है ना, उसको बीट करने के लिए तमाम अच्छे अच्छे ब्लू चिप स्टॉक के भी पसीने छूट जाते हैं। तो यही कुछ तमाम चीज़ें आपके साथ शेयर करना मैं चाहता था। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर से बताइए। कुछ पूछना चाहते हैं, सलाह देना चाहते हैं, वो भी आप बता सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद।